हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। तो कैसे हो भाई आप सब? भाई आप लोगों को जो प्रॉमिस कर रखा है ना कि 80 में से 80 नंबर आपको दिलाने हैं बोर्ड में, और जिसको पास होना है उसे पास भी कराना है, उसी सिलसिले में हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ, टाइम टेबल से करा रहा हूँ, MCQ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, केस स्टडी की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, एक या दो चैप्टर रह गए हैं, वो भी आजकल में पूरे होने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यानी बेसिकली ब्लूप्रिंट आपके सामने क्लियर कराने वाला हूं। पर उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसे प्यार से समझ लेते हैं। आइए देखो भाई, थोड़ी मेहनत हमारी भी दिख जाएगी और थोड़ी मेहनत आप लोग जो हमारे साथ कर रहे हो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो भाई, सबसे पहले ना मैं इस टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। 24 तारीख को देखो मैं इंटीग्रेशन कराई, उसके बाद सारी चीज़ें शेड्यूल से बिल्कुल देखो एक एक चीज़, और ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर में पढ़ाया चला गया। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो भाई, यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि मैं क्या कराऊँगा। उसके बाद सारे लेक्चर 1 बाय 1 मैंने डाले हैं, और NCERT से सिर्फ कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैंने यहाँ पर बताए हैं। डिलीटेड टॉपिक कौन से नहीं पढ़ने हैं वो भी मैंने यहाँ पर जिक्र करा है। उसके अलावा 9 दिन में जो आपके 9 दिन जब बचे थे उसमें मैंने डिस्कस करा कि क्या क्या चीज़ें पढ़कर काम हो सकता है। अब उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी बात है जिनको लिमिटेड पढ़ना था, उनके लिए मैंने ये चीज़ लेकर आया था कि भाई अगर आप ये 6 टॉपिक कर लेते हो तो आपको 50 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और इस पर आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इसे ज़रूर देखना, इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो भाई, और भी चीज़ें यहाँ देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ भाई मैं आपसे पर्सनली कहाँ इंटरेक्ट करता हूँ। आप लोगों से मैं पर्सनली मैथ्स की महफिल नाम से ग्रुप है, वहाँ पे इंटरेक्ट करता हूँ, जहाँ मैं एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, बच्चों के डाउट्स लेता हूँ, सारी क्वेरी सॉर्ट करता हूँ। और यहीं पर ना आपको देखो, यहाँ देखो डे 3 लिखा होगा, डे 3 MCQ, इसका मतलब डे 2 प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि 20-25 नए MCQ आपको करवा पाऊँ, ताकि पेपर तक जाते जाते ना 180-200 MCQ आपके मेरी तरफ से ही प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आप सेल्फ तो करोगे ही, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें यहाँ क्लियर है। बाकी जो भी लिंक, जो भी चीज़ मैं एनालिसिस करता हूँ, फॉर्मूले मैंने करवाए हैं। देखो भाई, यहाँ पर ऑल फार्मूला 1 शॉट है, इसकी PDF मैंने प्रोवाइड करी है। मतलब आपके बोर्ड में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है ना, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मैंने तैयार कर रखी है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब काम यहीं से हो जाएगा। जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF भी वहीं पर अवेलेबल है, सब चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। बस वही है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो करना पड़ेगा। पास तो बहुत छोटी चीज़ है, पास तो हो ही जाओगे, नंबर भी आएंगे आप लोगों के। चलो अब मार्क्स के बारे में बात करते हैं, चीज़ें समझते हैं कि कैसे कैसे आपका पेपर का ब्लूप्रिंट बनता है। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको हर एक चैप्टर में क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा किस चैप्टर से 1 मार्क MCQ, केस स्टडी 5 मार्क ये क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले ये देखो भाई, CBSE क्या बोलता है कि भाई रिलेशन फंक्शन में 8 नंबर का पूछूंगा। इसमें आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी पूछा जाता है। अब ना इसमें होता क्या है ये चीज़ समझना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 8 मार्क्स का है। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 1 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चैप्टर 2 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब जो 1 मार्क का MCQ बचा वो कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, चाहे चैप्टर 1 से चाहे चैप्टर 2 से। ये बात वेरी क्लियर है, ठीक है। अब इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर कभी हेरफेर हुआ, मान लो चैप्टर 1 से 3 मार्क का क्वेश्चन बना, तब आपके 2-2 के ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब बात आती है कि सर क्या इसमें से केस स्टडी भी आ सकती है? पिछले 2-3 साल के अंदर जब भी मतलब केस स्टडी पूछी जाने लगे, मैक्सिमम 2 साल से ही, तो चैप्टर 1 से मात्र एक ही केस स्टडी बनी है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अलग से केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर 1 के लिए, क्योंकि चैप्टर 1 में ना जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ते हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसी से आपकी केस स्टडी बन जाती है। तो अलग से कुछ देखने की इसमें खास ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 की, जो कि आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है 10 मार्क्स का। इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है, पर मैं यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करूंगा, छोटी सी, ध्यान से सुनना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो इसमें आएगा, अगर वो नहीं आया तो ये कन्फर्म है कि केस स्टडी आएगी। ये बात बहुत ज़्यादा कन्फर्म है, या तो केस स्टडी या 5 मार्क्स, दोनों नहीं आएंगे, ये बात कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है। और यहाँ ना कम से कम 4 से 5 MCQ भी पूछे जाएंगे। अब ये चीज़ मैं क्यों क्लियर करता जा रहा हूँ आपको, ये देखो भाई, ये जो आप ब्लूप्रिंट देख रहे हो ना क्लास 12 बोर्ड का, ये 2024 के लिए हमने बना रहे हैं, लेकिन ये 2023 का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है, जो कि ना हमेशा सेम नहीं
नहीं रहता, बदलता है। अब जैसे इस साल क्या हुआ था, 2 केस स्टडी आई थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, देख सकते हो, लेकिन हर बार 2 केस स्टडी नहीं आती एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। कहने का मतलब ये है, जब उसने कह दिया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 9 से 10 नंबर का पूछूंगा, तो वो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर रहा है और 2 केस स्टडी कवर कर रहा है। अब वो उसकी इच्छा है कि वो 2-3 मार्क के क्वेश्चन भी डाल सकता था और एक एमसीक्यू भी डाल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फर्म है कि भाई ये तो करनी ही नहीं है। जैसे चैप्टर 1 में मैंने कह दिया केस स्टडी मत करो, बात बन जाएगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख रहे हो तो एमसीक्यू लेवल पे देखो, फॉर्मूला बेसिस पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती है ना हमारे सामने, वो आती है कैलकुलस, क्योंकि उसके अंदर वेटेज भी ज़्यादा है, 35 मार्क्स की बात हो रही है ना। 35 मार्क्स को अगर आपको लेना है तो उसको बिल्कुल एक एक चीज़ समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ में कितने कितने नंबर हैं। सबसे पहले आपका आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, पूरी बात सुनना। फिर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर आपका आता है इंटीग्रल, और उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर आपका ना आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन से एमसीक्यू कंफर्म है, आना ही आना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से ना आपका 3 मार्कर या 5 मार्कर, और जिसमें 90% चांस है कि आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। अब बचा अपना इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की जो वेटेज है ना इंडिविजुअल लेवल पे 9 to 10 मार्क्स की है, सेम विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ऑलमोस्ट सेम विद द डिफरेंशियल इक्वेशन 8 to 9 मार्क्स। बाकी ये तो जो बच गए ना ये 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को सिर्फ 4 मार्क्स में वो रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि भाई आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना उसमें उसको कवर करता है। अब यहाँ से केस स्टडी कन्फर्म है, यहाँ से केस स्टडी, क्योंकि आपके पेपर में 3 आती है ना, तो एक यहाँ से कंफर्म है, आपकी 100% यहाँ से केस स्टडी आनी ही आनी है, ठीक है भाई। ये चीज़ क्लियर हो गई। इंटीग्रल में क्या होगा भाई, 3 मार्क्स में इसके क्वेश्चन दिखाई देंगे सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे आपको 3 मार्क में दिखाई देंगे, जो कुछ बच गए वो एमसीक्यू में दिखाई देंगे, ठीक है भाई। कैलकुलस में इस तरीके से बात बनती है। केस स्टडी कहाँ कन्फर्म है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, ठीक है। और 3 मार्क के क्वेश्चन कहाँ कन्फर्म है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका 5 मार्क्स कन्फर्म है 90%। आई थिंक मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत बोल दिया, इंटीग्रेशन में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन कन्फर्म है, ये बात सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर आप देखोगे वेक्टर 3D की अगर मैं बात करूँ ना, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने 1 शॉट में करवाया है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको हर एक चीज़ कवर करवाई है। और मैं आपको एक बहुत पर्सनल सजेशन दूंगा कि अगर आप कैलकुलस की तरफ जा रहे हो ना, उससे पहले वेक्टर 3D को करो, क्योंकि ये 14 मार्क्स देता है। और 14 मार्क्स इस तरीके से है ना भाई कि ये कम टाइम में, मतलब कम मेहनत में 14 नंबर मिल सकते हैं। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है कि या तो वो लाइन पर पूछेगा, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पूछेगा, या इमेज पे पूछेगा। और ये तीनों चीज़ें मैंने लेक्चर में कवर अप करी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो यहाँ से वेक्टर से ना आपके 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के बनने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। और 1-2 मार्क का क्वेश्चन भी आपका वेक्टर से बनेगा ही बनेगा, ये चीज़ अपनी कन्फर्म है। इसके बाद बात आती है एलपीपी की। अब एलपीपी अगर मैं आपको बताऊं, इसको 2 ही तरीके से पेपर में पूछेगा, या तो सीधा दे देगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बात खत्म। और अगर उसका मन बदला तो वो 1-1 मार्क्स के 2 एमसीक्यू देगा और आपका ग्राफ देगा 3 मार्क्स में। इससे अलग आता ही नहीं है, ये बात याद रखना। या तो 5 मार्क या आपका 1 और 3, ये कॉम्बिनेशन चलाता है टीचर, ठीक है भाई। चलो लास्ट बची आपकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होगा भाई, ध्यान से सुनो। एक केस स्टडी कंफर्म है, लेकिन ये किस तरीके से आती है ये सुनना। अगर मैट्रिक्स की केस स्टडी आई, मैट्रिसेस की और डिटर्मिनेंट की, और ये है प्रोबेबिलिटी, दोनों को ज़रा समझना ध्यान से। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और प्रोबेबिलिटी, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन हो गया और ये केस स्टडी हो गई। अगर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 5 मार्क आया तो यहाँ से केस स्टडी आएगी, और अगर प्रोबेबिलिटी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो यहाँ से केस स्टडी आएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से काम करते हैं। अगर मैट्रिसेस यहाँ तो केस स्टडी यहाँ, और ये अगर केस स्टडी आपकी प्रोबेबिलिटी से तो 5 मार्क्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो भाई मैंने हर एक चैप्टर के बारे में बता दिया। अब ये पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई रिलेशन फंक्शन से एमसीक्यू अगर आएगा तो यानी ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर है, तो उसमें ज़रूर चेंज होगा, वो 3 मार्क्स में शिफ्ट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। आईटीएफ में मैंने बता दिया या तो एमसीक्यू या तो 2 मार्क्स। इसमें कंफर्म क्या है आपका, देखो भाई
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की अगर बात करोगे तो उसमें आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 5 मार्कर देखो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे एलपीपी की बात करूं तो एलपीपी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन छोटे छोटे जो होते हैं बिल्कुल वो देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वहाँ ग्राफ पढ़ो और छोटी मोटी थ्योरी पढ़ो, बस। ये सब चीज़ें इसी वजह से है। अगर कोई आपको यूँ बोल रहा है कि भाई एग्जैक्ट यही ब्लू प्रिंट है, तो वो बात गलत है भाई। मैंने भी अभी आपको क्या कहा, ये चीज़ बदलती है और किस चैप्टर से किस मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है वो मैंने आपको बताया। अब आप बोलो सर एग्जैक्ट बता दो, यही 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 आएगा, तो भाई वो एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी कंफर्म नहीं होता कि भाई इससे 1 मार्क्स बनेगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता ही है। जैसे मैंने अभी क्या कहा, प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी आई तो मैट्रिक्स बदलेगी, मैट्रिक्स से आई तो प्रोबेबिलिटी बदलेगी, तो इस तरीके से आपके पेपर में चीज़ें होती हैं। बाकी और भी कोई क्वेरी हो, ये तो छोटा सा ब्लू प्रिंट था, आप लोगों की क्वेरी थी कि सर इसके बारे में बता दो। अगर आप लोगों की कोई और डिमांड है जो कि पेपर से रिलेटेड और मुझे लगता है वो वर्थ इट है, तो उसके बारे में मैं आपका जिक्र बिल्कुल करूंगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप पे आओ और मुझे बताओ, उस हिसाब से ही सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।